बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबीन अली एडवोकेट, आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि लाहौर एयरपोर्ट के रनवे को बंद कर दिया गया। अब ये क्यों बंद किया गया, इसकी क्या वजूहात थी बंद करने के लिए, और ये कब से कब तक बंद रहेगा, आज हम इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करेंगे। मौजू पे जाने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ से। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जुमेरात को कहा है कि परिंदों की मुतवक्के सरगर्मी के पेश नज़र अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बंद कर दिया गया है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि हंगामी सूरत-ए-हाल में रनवे को पायलट की स्वाबदीद पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब इन इक़दामात को क्यों किया गया, इसकी वजूहात ये हैं कि मानसून के मौसम में परिंदों की बढ़ती हुई सरगर्मी से लाहक ख़तरे को कम करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। मज़ीद ये भी कहा गया कि गुज़िश्ता कुछ अरसे पहले, सालों पहले, जो यानी कि पीछे जो साल था, उसमें ऐसे कई वाक़यात रोनमा हुए थे कि परिंदों के टकराने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे कि लाहौर एयरपोर्ट में देखने में आया था, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऐसे 28 वाक़यात हुए थे। इसी तरीके से इस्लामाबाद में 16 और कराची में 17 और मुल्तान में 14 और फैसलाबाद में ये 6 रिकॉर्ड किए गए थे। ये इसलिए किए गए, ये वाक़यात इसलिए हुए थे कि परिंदों के टकराने की वजह से जो था वो जहाज़ों को नुकसान भी हुआ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि PIA के 9 तैयारों को परिंदों के टकराने का नुकसान हुआ और उनकी मुरम्मत कराने में करोड़ों रुपया जो है वो लगा। अब ये एकदम ये फ़ैसला क्यों इस दफ़ा कर दिया गया, उसकी वजूहात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक परवाज़ है जी PK 304 जो कराची से आ रही थी, उसकी लैंडिंग के दौरान परिंदा उससे टकराया जिसके अंदर उस टाइम 200 मुसाफिर सवार थे। त्यारा तो खैर व आफ़ियत से अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में से महफूज रखा, मुसाफिरों को भी महफूज रखा, लेकिन ये वाक़या रोनमा हुआ। उसके बाद आला जो हुकाम है उनको ये ख्याल आया कि रनवे को जो है वो बंद कर दिया जाए। लेकिन साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। मज़ीद ये भी कहा गया है कि ऐसा अभी तक कोई निज़ाम मौजूद नहीं है जो ऐसे वाक़यात से बचने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। ऐसे वाक़यात की वजह से परिंदों को भी नुकसान होता है, साथ ही करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जब कोई त्यारा होता है, ज़ाहिर बात है उसमें मुसाफिर भी होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी जो है वो ख़तरे में से दो चार हो सकती है अगर परिंदा जहाज़ को टकरा जाए। सवाल हमारा फिर यही है कि ऐसे इक़दामात हुकूमत की तरफ से अब तक क्यों ना किए गए जिससे इन जैसे वाक़यात को रोका जा सके। अब मैं आपको इसकी टाइमिंग भी बता देता हूँ कि जो रनवे है वो कब से कब तक बंद रहेगा। तो ये है सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक जो है रनवे जो है लाहौर एयरपोर्ट का वो बंद रहेगा। और ये कब से कब तक रहेगा वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। 1 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक जो है ये रनवे बंद रहेगा इस टाइमिंग के दौरान, जो टाइमिंग हमने आपसे शेयर की है। देखें, बात यह है कि हुकूमत को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट के जो इर्द गिर्द एरियाज़ होते हैं वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। ज़ाहिर बात है परिंदे होते हैं इर्द गिर्द, तो हमें ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लोग खाने पीने की इर्द गिर्द चीज़ों का वहाँ जब फेंकते हैं तो खाने पीने की चीज़ें देख के वहाँ परिंदे आते हैं, जिसकी वजह से उस एरिए के अंदर परिंदे ज़्यादा तादाद में फिर नज़र आते हैं। तो हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम एयरपोर्ट के नज़दीकी इलाकों में ऐसे गंद ना फैलाएं जिससे वहाँ परिंदे ज़्यादा तादाद में आएँ। इससे परिंदों की जान को भी ख़तरा है और माली नुकसान भी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। और साथ ही मुसाफिरों की जो जान है वो भी ख़तरे से दो चार हो सकती है। इसलिए हमें ख़ुद को भी इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही हुकूमत को भी इसमें ज़रूर ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
اس معاملے سے لے کر ایسی کوئی بھی اپڈیٹ ہو تو وہ بھی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔